हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के एसी रिमोट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार एसी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके रिमोट के बारे में। इस रिमोट में जो भी बटन्स दिए हैं उनके फंक्शनलिटी के बारे में। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन बटन्स का यूजेस देखना और इसके फंक्शनलिटी के बारे में जानना। सबसे पहले जो आपको बीच में येलो कलर का बटन दिख रहा है, ये एसी का ऑन और ऑफ़ करने का बटन है। इसके मदद से ही हम एसी को ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे। जैसे अगर मैं इसको एक बार दबाऊँ यहाँ पे, तो एसी यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये येलो बटन से एसी आइदर ऑन होगा या ऑफ़ होगा। येलो बटन के बाजू में आपको पावरफुल बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। पावरफुल बटन का यूजेज मैं आपको बताता हूँ। पावरफुल बटन मीन्स कि जैसे हम पावरफुल बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे, ऐसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एसी अपना फुल कैपेसिटी पे चलेगा। फुल कैपेसिटी पे इन द सेंस कि एसी के अंदर जो भी फ़ैन है, जैसे ये इंडोर यूनिट है, इसके अंदर जो फ़ैन है वो अपना फुल कैपेसिटी पे चलेगा। और जो उसका टनेज है, एसी का टनेज, जैसे ये 1.5 टन एसी है तो ये भी अपना फुल कैपेसिटी पे चलेगा। फ़ैन की स्पीड भी फुल रहेगी और उसका टनेज भी 1.5 मतलब फुल टनेज पे अभी एसी चल रहा है। हमें ये पावरफुल बटन को तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें रूम को जल्दी ठंडा करना है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जल्द से जल्द हमारा रूम ठंडा हो। उस केस में ही हमें ये पावरफुल बटन को यूज़ करना चाहिए, ताकि ये अपनी फुल कैपेसिटी यूज़ करे और फुल कैपेसिटी यूज़ करके जो भी हमने यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर पे लाने की वो रूम को उस रूम को उस टेम्परेचर पे लाने की वो कोशिश करेगा। पावरफुल बटन के नीचे में आपको दिख रहा होगा मोड बटन है, और ये बटन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बटन है इस रिमोट में, क्योंकि इससे ही हम अपने एसी को सही तरीके से सेट करके यूज़ कर पाएंगे। जैसे मोड बटन में क्या रहता है कि बेसिकली 4 मोड दिए हैं। जैसे आपको रिमोट के ऊपर साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑटो है, कूल है, ड्राई है और फ़ैन है। ऐसे 4 ऑप्शंस यहाँ पे मोड में दिए हैं और नीचे में एक ऑफ ऑप्शन भी है। हम एक एक करके इस मोड के बारे में देखते हैं। ऑटो मोड, सबसे पहला मोड जो है ऑटो। इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑटो मोड सिलेक्ट कर लेते हैं तो एसी खुद ब खुद डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पे जो ब्लोअर है इनसाइड, मतलब इनसाइड जो इनसाइड यूनिट का जो फ़ैन है उसको कितने कैपेसिटी पे रन करना है, वैसे ही एसी को कितने टनेज पे यूज़ करना है। यही उसका मेन काम है ऑटो मोड का, जिससे वो खुद ही एसी खुद ही काम कर लेता है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, रूम का टेम्परेचर क्या है और कितनी टनेज की ज़रूरत है, खुद ही डिसाइड करता है और डिसीजन लेता है। और उसके हिसाब से ये डिसीजन लेके एसी को रूम को ठंडा करने का काम करता है। मोड बटन में जो सेकंड ऑप्शन है वो है कूल मोड, जो मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेस में हम देखते हैं कि कूल मोड को बहुत से घरों में एज अ डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है। कूल मोड का काम क्या है कि अगर हमें ऑटो नहीं यूज़ करना है, हम चाहते हैं कि मैनुअली हम इस एसी का फ़ैन स्पीड और इसका टनेज हम खुद डिसाइड कर सकें, उस केस में ही हमको कूल का यूज़ करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कूल मोड करके हमें टनेज जो है इसका 1.5 टन एसी है, मुझे 1.5 टन का काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मोड पे क्लिक करूँगा एक बार। जैसे ये अभी आ गया है फ़ैन ड्राई मोड पे, एक बार और किया तो फ़ैन पे चला गया, अभी ऑटो पे है, और अभी मैंने इसको दबाया तो अभी ये कूल पे है। तो ये कूल मोड पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कन्वर्ट ISM बटन है इसका यूज़ करके मैं इसका जो टनेज है, जैसे HC FC 90%, 80%, ये 70% और 55 और 40 इसका मिनिमम टनेज ये है लिमिट। 40 से स्टार्ट होता है और एच सी तक जाता है। HC मतलब हाई कैपेसिटी, उसके नीचे आता है फुल कैपेसिटी 90%, 70%, 55% एंड 40%, ऐसे 7 उसमें ऑप्शंस है। कूल मोड में ये अच्छा तरीका है कि हम अपने एसी का टनेज मैन्युअली सेट कर सकते हैं यूजिंग कन्वर्ट ISM बटन से। उसके साथ साथ हमें ये भी ऑप्शन मिलता है, अगर हम कूल मोड का चूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इंडोर यूनिट का फ़ैन का स्पीड है उसको भी हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फ़ैन स्पीड। जैसे अगर मैं इसको दबाऊँ एक बार तो अभी देखिए ये फ़ैन मीडियम पे आ गया है, अभी मैंने किया तो फ़ैन स्पीड अभी हाई पे है। अगर मैं इसको एक बार और दबाऊँ तो अभी ऑटो पे है। तो इसमें फ़ैन स्पीड जो नीचे की बटन है इसमें भी
इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हैं। फ़ैन स्पीड मैं आपको आगे बताता हूँ जब मैं यहाँ पे आऊँगा, लेकिन अभी मोड जो बता रहा था उसमें अगर हम कूल सेट कर लेते हैं तो यूजिंग दिस फ़ैन स्पीड और कन्वर्ट i7 हम फ़ैन की स्पीड और उसका टनेज सेट कर सकते हैं अगर हम कूल मोड सिलेक्ट करते हैं तो। कूल मोड के बाद में जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वो है ड्राई मोड। जो अगर मैं यहाँ से मोड से नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँ ड्राई मोड हमें तभी सेट करना चाहिए जब रूम में मॉइस्चर हो। जैसे मानसून सीज़न रहता है, हम तब भी एसी का यूज़ कर रहे हैं और नमी है रूम के अंदर में, तो तभी ही हमें ये ड्राई मोड का यूज़ करना चाहिए। अन्यथा हमें अगर हम समर में यूज़ कर रहे हैं तो आप आइदर ऑटो यूज़ कर लो या कूल मोड यूज़ कर लो, वही बेस्ट रहता है। ड्राई मोड के बाद में जो नीचे में आपको दिख रहा होगा वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फ़ैन मोड है। फ़ैन मोड बेसिकली जैसा हमारा नॉर्मल काम करता है वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे एसी कोई ठंडी हवा नहीं छोड़ने वाला है, वो आपको जो रूम टेम्परेचर की हवा है वही देने वाला है। तो फ़ैन मोड जैसा हमारा नॉर्मल फ़ैन रहता है उस तरीके से ही काम करेगा। उसके बाद अगर हम देखें मोड बटन के नीचे में तो फ़ैन स्पीड बटन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया फ़ैन स्पीड का काम और उसका यूज़ कैसे करना है। तो फ़ैन स्पीड क्या होता है कि जो हमारा ये इंडोर यूनिट है इसके अंदर एक फ़ैन होता है या हम बोल सकते हैं ब्लोअर होता है जिससे ये हवा बाहर फेंक रहा है अभी। सो उसकी स्पीड हमें अगर डिसाइड करना है, सेट करना है, तो हम इस फ़ैन स्पीड्स का बटन यूज़ करके सेट कर सकते हैं। और हम जब जब यहाँ बटन दबाएंगे तब तब हमें यहाँ पे उसके एक लाइन्स दिखना चालू हो जाएंगी। जैसे इसमें 4 ऑप्शन है इस फ़ैन स्पीड में, एक है लो, मीडियम, हाई और ऑटो। तो लो में यहाँ पे देखिए आप एक ही बार दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इसको एक बार और दबा दिया, अब ये मीडियम हो गया तो 3 बार्स दिख रहे हैं। एक बार और दबा दूँ तो अभी मुझे 5 बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये हाई स्पीड पर चल रहा है। और इसके बाद में एक ऑप्शन और आता है जो कि ऑटो है, जो कि बेस्ट ऑप्शन यही होता है। ऑटो मोड में क्या है कि एसी खुद डिसाइड करता है कि उसको कितने फ़ैन स्पीड की रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से वो फ़ैन स्पीड को सेट करके यूज़ करता है। फ़ैन स्पीड के बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बटन्स है, जिसका ऑब्वियसली काम यही है कि टेम्परेचर को अगर मुझे यहाँ पे ये करना है, अगर मैं इसको यहाँ से वापस से इसको मैं कूल मोड पे लेके चले आता हूँ, ये कूल मोड पे आ गया है। और यहाँ से अगर मुझे टेम्परेचर को कम करना है या इसको बढ़ाना है तो मैं ये टेम्परेचर बटन का यूज़ करूँगा। ध्यान रखिए ये ऑटो मोड में भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि ऑटो में रखेंगे तो आप टेम्परेचर बटन सेट नहीं कर सकते, आप सेट कर सकते हैं। ऑटो में सिर्फ इतना ही रहता है ऑटो मोड में कि आप उसको उसका ये जो है कन्वर्ट आइस मतलब टनेज वाला और फ़ैन स्पीड, ये 2 चीज़ें हम ऑटो में नहीं यूज़ कर पाएंगे। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने वाली बटन के बाजू में आपको दिखा होगा एक स्विंग बटन। स्विंग बटन का क्या है, यहाँ पे 2 तरह के जनरली एसी में स्विंग्स होते हैं। एक वर्टिकल स्विंग्स होता है, एक हॉरिजेंटल स्विंग होता है। वर्टिकल स्विंग के बटन यहाँ ये जो है ये वर्टिकल स्विंग का बटन है। इस स्विंग बटन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मैं इसका एक बार प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे अभी ये सेट हो गया है ऑटो पे, मतलब ये ऊपर नीचे घूमता रहेगा वर्टिकली। अगर मैं उसको एक बार और दबा दूंगा तो देखो ये इसका एंगल अभी इतना रह गया है। इसको अगर मुझे और एंगल बड़ा करना है तो मैं इसको एक बार और दबाऊंगा, थोड़ा और नीचे खुल गया है। एक बार और मुझे वर्टिकली और एंगल बड़ा करना है तो मैं इसको एक बार और दबा दिया, इसको एक बार और दबा दिया, अभी 3 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है, बस मैक्सिमम यहाँ तक ही होता है। इसके बाद में ऑटो इन द सेंस ये वर्टिकली घूमता रहेगा, स्विंग करता रहेगा। स्विंग बटन के बाद में यहाँ आप देखेंगे तो स्लीप बटन है। स्लीप बटन का क्या काम है, जनरली हम नाइट में जब सोते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एसी का जो टेम्परेचर है, जैसे हम रात को 10 बजे सोने बैठे तो वहाँ पे ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डिग्री का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन 3-4 घंटे बाद हमें 20 डिग्री का नहीं, हमें 22 डिग्री का चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये स्लीप बटन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको स्लीप बटन को यूज़ किया तो क्या होगा इससे कि हर 3 घंटे में एसी क्या करेगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 11 बजे सोने गए और हमने टेम्परेचर सेट कर दिया 24, तो 3 घंटे बाद मतलब 2 बजे बराबर वो 24 का 25 डिग्री सेल्सियस कर देगा टेम्परेचर। तो हर 3 घंटे में 1-1 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। स्लीप बटन के बाजू में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कन्वर्ट i7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन है जस्ट लाइक मोड बटन। कन्वर्ट i7 बटन का ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, एसी का जो टनेज है मतलब एसी का जो ठंडा करने की कैपेसिटी है उसको सेट करेंगे। तो पैनासोनिक के एसी में 7 मोड दिए हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसमें क्या है कि जैसे मैं इसको
मिनिमम से आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे अभी मैंने इसको सेट किया है 40 पे, ये इसका मिनिमम टनेज है, ठीक है, मतलब मिनिमम कैपेसिटी पे भी एसी चल रहा है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम आएगा। अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे एक बार दबाना है फिर से। अभी ये हाई कैपेसिटी पे चला गया, मतलब फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे हाई कैपेसिटी मतलब फुल कैपेसिटी पे एकदम टॉप कैपेसिटी पे नहीं चलाना है एसी को, उससे कम इस पे चलाना है, तो मैं इसको एक बार और दबाऊंगा। अब ये चल रहा है फुल कैपेसिटी पे, उससे थोड़ा कम, उससे भी कम मुझे चाहिए तो मैं करूँगा इसे 90 पे, वैसे ही 80 पे, 70 पे, 55 पे, 40 पे। तो इसका जो मिनिमम है 40 है और मैक्सिमम जो है उसका वो हाई कैपेसिटी है। याद रखना, जितना ज़्यादा आप उसको ऊपर रखेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा लेगा, उतना बिल ज़्यादा आएगा। सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ करना है, और आपके रूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको ज़रूरत सिर्फ मिनिमम की है तो आप उसको 40 पे रखिए, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप उसे हाई कैपेसिटी पे रखिए। इसके बाद क्लीन बटन आपको दिख रही होगी उसके बाजू में। क्लीन बटन का क्या काम है, क्लीन बटन का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर इवेपोरेशन कॉइल्स होती है ये इंडोर यूनिट के अंदर में, ठीक है, उसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स जो है वो जम जाते हैं कभी कभी। मतलब यूजुअली ये मानसून सीज़न में होता है, जहाँ हवा में जो भी मॉइस्चर जो है ना, वो अब्जॉर्ब करता है, तो उस वजह से वहाँ पे पानी जम जाता है। अगर हमें उसे ड्राई करना है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रात को 8-9 घंटा एसी चला लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम से बंद ना करते हुए जो इवेपोरेशन कॉइल से पहले वो ड्राई हो जाए और फिर एसी बंद हो, उस केस में हमें ये क्लीन बटन का यूज़ करना है। सो याद रखना कि जब भी आप मानसून में खासकर इसको यूज़ कर रहे होंगे एसी को, तो एसी को सीधा बंद ना करते हुए, लॉन्ग रन एसी आपने रन कर लिया, उसके बाद एसी को डायरेक्टली बंद ना करते हुए आप पहले क्लीन करो। इससे इवेपोरेशन कॉइल जो है वो ड्राई हो जाएंगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो आता है टाइमर का। टाइमर जैसा हम मोबाइल में अलार्म वगैरह सेट करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है। आपको एसी को कब शुरू करना है, बंद करना है, उसको सेट करने के लिए यहाँ पे टाइमर बटन से ऑन ऑफ, उसके कब एसी शुरू होना चाहिए उसके लिए ऑन बटन है, कब एसी बंद होना चाहिए उसके लिए ऑफ बटन है, और ये टाइमर को हमें कैंसिल करना है तो यहाँ पे ये कैंसिल बटन है। इसके नीचे में आपको एक और बटन दिख रहा होगा जो कि क्लॉक बटन है। जैसे हम अपने घड़ी में टाइम सेट करते हैं, वैसे ही एसी में भी अगर हमें टाइम सेट करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपना टाइमर सेट करता है, मतलब शेड्यूलिंग जो रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली सेट होंगी। तो ये क्लॉक बटन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही टाइम इसमें सेट करना है आपको, तो ये क्लॉक बटन का यूज़ करके सेट करना है। सो यही सारे इसमें बटन्स है जिसका यूज़ करके हम अपने एसी को सही तरीके से, सही एफिशिएंट वे से यूज़ कर सकते हैं, और एसी का एफिशिएंट वे में यूज़ करके हम अपना इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि इजी लैंग्वेज में जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ इजी वे में, उतना मैंने ट्राई किया। अगर आपका तब भी कोई डाउट रहता होगा या कुछ आपको लगा कि वीडियो में ये चीज़ ठीक हो सकती थी, या वीडियो और थोड़ा शॉर्ट बन सकता था, तो मुझे बताना। या कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं ट्राई करूँगा उसको ओवरकम करने का अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।